खबरें चलेंगी लगातार मगर तेज तेज, हर इशू पर नजर मगर दूसरे जाविये से। मैं हूं वली तबीर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान नामा। बात होगी पाकिस्तान के अवाम की, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज इक़्तिदार के ऐवान तक। अवामी मसाइल की बात होगी, अदालतों की खबर भी आपको पहुंचाएंगे। जुर्म दास्तान और शहर शहर गांव गांव का अहवाल भी आप तक पहुंचाएंगे। खेल के मैदान में क्या कुछ हो रहा है, मौसम का हाल बताने वाले क्या कहते हैं, ये भी आपको बताएंगे। पहले बात करें, कौमी असम्बली ने अपना नया स्पीकर चुन लिया है, जबकि नून लीग के सरदार अयाज सादिक ने नए स्पीकर बन गए हैं। अयाज सादिक ने 199 वोट हासिल किए, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के आमिर डोगर को 91 वोट मिले हैं। स्पीकर मुंतखब होने के बाद अयाज सादिक ऑपोजिशन के नशिस्तों पर गए और बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और असद कैसर से मिले और मुसाफा किया। सरदार अयाज सादिक तीसरी बार स्पीकर के ओहदे के लिए मुंतखब हुए हैं। अयाज सादिक 2013 और 2015 में भी स्पीकर मुंतखब हो चुके हैं। आपको अपडेट कर रखे हैं, कौमी असम्बली ने अपना नया स्पीकर चुन लिया है। नून लीग के सरदार अयाज सादिक नए स्पीकर बन गए हैं। अयाज सादिक ने 199 वोट हासिल किए, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के आमिर डोगर को 91 वोट ही मिले। स्पीकर मुंतखब होने के बाद अयाज सादिक ऑपोजिशन की नशिस्तों पर भी गए, जहां बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और असद कैसर से मिले और मुसाफा किया। सरदार अयाज सादिक तीसरी बार स्पीकर के ओहदे के लिए मुंतखब हुए हैं। अयाज सादिक 2013 और 2015 में भी स्पीकर मुंतखब हो चुके हैं। तहरीक इंसाफ के अली अमीन गंडापुर KPK के वज़ीर आला मुंतखब हो गए हैं, जबकि ऐवान में अली अमीन को 90 वोट पड़े, जबकि नून लीग के डॉक्टर इबादुल्लाह ने 16 वोट ही हासिल किए। अली अमीन गंडापुर की काबीना में कौन कौन शामिल होगा, मुख्तलिफ नाम सामने आ गए हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। पेशावर में न्यूज़ के डेप्यूटी ब्यूरो चीफ लिहाज अली हमारे साथ मौजूद हैं। जी लिहाज, आगाह कीजिएगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने आज सूबे के लिए नए वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का इंतखाब कर दिया। अली अमीन गंडापुर ने अपने मद्दे मुकाबिल नून लीग के डॉक्टर इबादुल्लाह के 16 वोटों के मुकाबले में 90 वोट हासिल किए। अली अमीन गंडापुर सूबे की 20वीं वज़ीर आला है। आज जब ऐवान की कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो इस कार्रवाई के दौरान बाकायदा तौर पर स्पीकर ने तरीक़ेकार का इंतखाब किया, वोट डाले गए और अली अमीन गंडापुर जो इस वक्त आज़ाद हैसियत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान की हिमायत याफ्ता है, उन्होंने 90 वोट हासिल की। अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट में अली अमीन गंडापुर ने 9 मई के वाक़े को मुकम्मल तौर पर गलत करार दिया और उसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमारे कारकुनान को बेजा तंग किया गया। उन्होंने कहा कि एक हफ्ते के अंदर हमारे कारकुनों के ख़िलाफ़ जितनी भी गलत और झूठे फायार काटे गए हैं उनका फौरी तौर पर ख़ात्मा किया जाए। उन्होंने वफाक से भी मुतालबा किया कि पन बिजली मुनाफा, तेल और गैस की रॉयल्टी और दीगर जो हमारे रकूम है वो भी फौरी तौर पर अदा की जाए। खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्लाह ने भी जवाब में तकरीर करते हुए कहा कि वो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा और वफाक के दरमियान एक पुल का किरदार अदा करने के लिए तैयार है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी हो गया है, लेकिन नए वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर गुलाम अली से हल्फ लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा किया गया है, जबकि KPK असम्बली में पहले खिताब में कहा कि इलेक्शन धांधली तहकीकात के लिए सबसे पहले हमारे हल्के खोलें, इंतकामी कार्रवाई नहीं चाहते, अपनी इस्लाह करें और ज्यादती का अजाला करें। इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर है, हमें तो फील्ड भी नहीं आने दिया गया। इसमें ये निज़ाम नहीं बदलेंगे तो कल अवाम हमारा गिरबान पकड़ लेंगे। कोई समझता है कि हम हक लेना नहीं चाहते तो ये इसकी भूल है। मैं यहाँ पे डिमांड करता हूँ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दो। इलेक्शन में जो धांधली हुई, सबसे पहले मैं अपने आप को पेश करता हूँ। आओ हमारे हल्के खोलो, बैंडेड को चोरी करना आइन से गद्दारी है, ये निजाम बदलना पड़ेगा। अगर हम ये निजाम नहीं बदलेंगे तो कल ये अवाम हमारा गिरबान पकड़ेगी। हमें लेवल प्लेइंग फील्ड तो छोड़ दे, हमें तो फील्ड में आने भी नहीं दिया गया। अगर कोई ये समझता है कि हम अपना हक लेना नहीं जानते तो ये उसकी भूल है। हम हक लेना भी जानते हैं, हम हक छीनना भी जानते हैं। आज पूरी कौम जान गई है कि सिलेक्टेड कौन है और बार बार सिलेक्टेड बन के आते हैं, इस मुल्क को लूटते हैं, फिर दोबारा बाहर चले जाते हैं। कानून साजी नहीं करते अवाम के लिए, कानून साजी करते हैं अपना चोरी का पैसा बचाने के लिए।
नए वज़ीर आला बलोचिस्तान का इंतखाब कल होगा। पीपल्स पार्टी ने सरफराज भुगटी को वज़ीर आला के लिए उम्मीदवार नामजद कर दिया है, जबकि बलोचिस्तान में मखलूत हुकूमत बनेगी। पीपल्स पार्टी, नून लीग और बाप पार्टी हुकूमत का हिस्सा होंगे। मजीद तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे मोहम्मद हनीफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी हनीफ, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, हमेशा की तरह बलूचिस्तान में इस मरतबा फिर मखलूत हुकूमत बनने जा रही, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और बाप पार्टी पर मुश्तमिल मखलूत हुकूमत बनने जा रही है। इसी के साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इलेक्शन से कुछ दिन कबल जो है शमूलियत इख्तियार करने वाले सरफराज भुगटी को जो है वज़ीर आला के लिए नामजद किया, जिस पर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पुराने जियाले जो है वो काफ़ी नाखुश नज़र आ रहे हैं। उनका कहना है कि सरफराज भुगटी को वज़ीर आला के नामजदगी पर जो है पुराने जो जियाले हैं उनको जो है काफ़ी तशवीश पाई जाती है। उन्होंने जो है अपने तशवीश का इज़हार जो है अपने कायदीन के सामने भी किए हैं। दूसरी जानिब इसी के साथ साथ नेशनलिस्ट पार्टियां जो है बलूचिस्तान में वो भी हमें काफ़ी नाखुश नज़र आ रहे हैं। ख़ास करके नेशनल पार्टी के जो MPs है उनका कहना है कि जिन ख्यालात और नज़रियात के साथ सरफराज भुगटी जो है बलूचिस्तान को चलाएँगे, उस तरह जो है वो बलूचिस्तान के मसाइल हल नहीं हो पाएंगे। दूसरी जानिब नौ मुंतखब स्पीकर कैप्टन डॉक्टर अब्दुल खालिक अचकज़ई ने जो है बलूचिस्तान असम्बली का इजलास कल सुबह 11 बजे तलब किया, जिसमें वज़ीर आला का इंतखाब होगा। जी, अहम खबर है, कायद नून लीग नवाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का आबद है। नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात जारी है। आपको अपडेट कर रखे हैं इस अहम खबर से मुतालिक। नवाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का आमद हुई है, जहां वो उनसे मुलाकात करेंगे। और नवाज शरीफ की रिहाइश का जो है नवाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान के रिहाइश का आमद हुई है, जहां पे वो मुलाकात करेंगे। अहम सियासी उमूर ज़ेर गौर आएंगे। इससे पहले जो है खबर ये सामने आ रही थी कि मौलाना जो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ अपोजिशन में बैठने जा रहे हैं। फिर ज़रदारी साहब का एक मौक़िफ़ सामने आया था कि हम मौलाना साहब को मना लेंगे, और अब ये खबर सामने आ रही है कि नवाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का आमद हुई है और वो वहाँ पे उनसे मुलाकात करेंगे और तबादला ख्याल किया जाएगा मुख्तलिफ अमूर पर। कायद नून लीग नवाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का आमद हुई, जहां नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात जो है वो जारी है। जावेद नूर हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, बताइएगा कि खबर सामने आ रही थी पहले कि इत्तेहाद कौंसिल के साथ अपोजिशन में बैठने जा रहे हैं मौलाना, और अब ये खबर सामने आ रही है कि नवाज शरीफ जो है वो पहुंच चुके हैं, मुलाकात होगी अब। देखें, मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ जो है वो खुद पहुंचे हैं मौलाना फजलुर रहमान के घर, और उनकी रिहाइशगाह पर उनसे मुलाकात की जा रही है। जो गिले शिकवे हैं वो दूर करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो नाराज थे और हुकूमत में शामिल नहीं हो रहे थे, और उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के इशारे भी दिए थे कि उनके पास जो है वो मियाँ नवाज शरीफ खुद चल के नहीं आए। तो इस पर जो है वो मियाँ नवाज शरीफ ने फैसला किया कि वो खुद उनके पास जाएंगे और उनसे मुलाकात करेंगे। उन्हें हुकूमत में शामिल होने की बाज़ाब्ता दावत भी दी जाएगी। इस वजह से ये मुलाकात अभी जारी है। मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। जो सियासी सूरत हाल है, जो हुकूमत साजी है, उस पर जो है वो मौलाना फजलुर रहमान को एतमाद में लिया जा रहा है, और उम्मीद ये की जा रही है कि इस मुलाकात के बाद जो है कोई बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आएगा। जी, अच्छा, क्या एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि क्या नवाज शरीफ और ज़रदारी मिलकर मौलाना साहब को मना लेंगे और दोबारा ये PTM जो है लॉन्च होने जा रही है? देखें, मुलाकात में जो इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान के घर जारी है, उसमें मुख्तलिफ इशूज़ जो है वो डिस्कस किए जा रहे हैं। जबकि जारी बात है, नून लीग, पीपल्स पार्टी और बाकी सियासी जमातें मिलकर हुकूमत बनाने जा रही हैं। तो PDM दौर में भी जो है वो मौलाना फजलुर साथ थे, उसका हिस्सा थे। तो अब भी नून लीग की ख्वाहिश है कि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो उनके साथ हुकूमत में शामिल हों, काबीना का हिस्सा हों, और मिलके जो है वो जो मामलात हैं हुकूमत के वो चलाए जाएँ। इस मुलाकात का मकसद यही है कि जो अगर कहीं गिले शिकवे हैं या कोई मामलात ख़राब हैं तो उसको जो है वो दूर किया जाए, और उसके बाद दोबारा से जी प्रोग्राम के उन्हें हल किया जाए। अच्छा, जावेद बलोच ये भी बताएगा कि आसिफ अली जरदारी से भी एक सवाल किया एक सहाफ़ी ने, उनकी जानिब से भी कहा गया कि आप क्या श्योर हैं इस चीज़ में कि आप क्या वाकई ही मौलाना साहब को मना लेंगे? तो उनकी जानिब से यही कहा कि हाँ, हम जो है मौलाना साहब को मना लेंगे। हम दोनों पहलुओं को अगर डिस्कस करें तो क्या लगता है आपको, अगर मौलाना साहब अपोजिशन में बैठते हैं तो कितना चैलेंजिंग होगा नून लीग के लिए? देखें, मौलाना फजलुर रहमान जो है वो हुकूमत में आने के बाद जो है वो कोई इशू क्रिएट नहीं करते। उनका ये ट्रैक रिकॉर्ड है कि जब ये हुकूमत में शामिल होते हैं तो उनकी जो मिनिस्ट्री है या उनके जो मामलात हैं उस हद तक रहते हैं,
और जो हुकूमती ताउन दरकार होता है मौलाना से वज़ीर-ए-आज़म को या सिटिंग पार्टी को, तो उसको वो ताउन फराहम भी करते हैं। इसलिए ये कोशिश की जा रही है, जैसे असद ज़रदारी की भी ख्वाहिश है, मौलाना मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की भी ख्वाहिश है कि मौलाना फजल रहमान जो है वो हुकूमत का हिस्सा बने और हुकूमत में शामिल होकर जो है उनके साथ चलें और मिल के काम करें। तो इसलिए ये सारी कोशिशें हैं, इसलिए ये मुलाकात हो रही है और इसीलिए ये चीज़ें आगे बढ़ रही हैं कि जैसे बाकी सियासी जमातें शामिल हैं इस इत्तेहाद में, इसी तरह मौलाना फजल रहमान भी जो है। जी ठीक है, जावेद बलोच हमारे साथ मौजूद थे और हमें इससे मुताल्लिक अपडेट कर रहे थे। आपका बेहद शुक्रिया। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। यहाँ पर आपको बताएंगे साइबर क्राइम के केसेस अब FIA के साथ पुलिस भी डील करेगा। आपको बताएं एक अहम खबर है, पंजाब पुलिस में साइबर क्राइम यूनिट एडिशनल IG के मातहत काम करेगा। हेडक्वार्टर में 2 DIG और हर रीजन में SSP रैंक का ऑफिसर तैनात होगा, जबकि साइबर क्राइम यूनिट में 5000 की नफरी काम करेगी, जबकि 2000 IT एक्सपर्ट भर्ती किए जाएंगे, जबकि 3000 पुलिस के अफसरान और एहलकार शिफ्ट जो हैं किए जाएंगे। इब्तदाई तौर पर साइबर क्राइम यूनिट के दफातर रीजनल लेवल पर होंगे। आपको अपडेट कर रखे हैं साइबर क्राइम के केसेस अब FIA के साथ पुलिस भी डील करेगी। पंजाब में पुलिस में साइबर क्राइम यूनिट एडिशनल IG के मातहत काम करेगा, जबकि हेडक्वार्टर में 2 DIGs और हर रीजन में SSP रैंक का ऑफिसर तैनात होगा। साइबर क्राइम यूनिट में 5000 की नफरी काम करेगी। आगे बढ़े, आपको बताएं कि गवादर शहर में घरों और महलों से बारिश के पानी का अखराज नहीं हो सका। बारिश का पानी ना निकालने के खिलाफ लोगों ने एहतजाज किया है और फौरी इक़दाम का मुतालबा भी किया गया है। दूसरी जानिब हुकूमत ने गवादर को आफतज़दा करार दे दिया है। तफसीलात कोयटा से इस रिपोर्ट में। बारिश ने बलूचिस्तान के साहिली शहर गवादर में मचा दी तबाही। पानी का अखराज न होने की वजह से शहर के अक्सर इलाके ज़ेरे आब आ गए। घरों और मोहल्लों में बारिश का पानी दाखिल होने से लोगों को शदीद परेशानी का सामना। शहरियों ने मेरीन ड्राइव और सैयद हाशमी एवेन्यू पर एहतजाज किया। लोगों को भी रेस्क्यू करें जिनके घरें गिर रहे हैं। यार घंटे के बाद 2 दीवारें 3 दीवारें जरूर गिर जाती है। 3-4 दिन से लोग भूखे भी हैं, उन्हें खाया भी नहीं है। पूरा उनका कमरे के अंदर तक पानी दाखिल हुई है। यहाँ से मतलब 4-5 फुट से भी ज्यादा पानी जमा हुआ है। गवादर से रुकने बलूचिस्तान असम्बली मौलाना इदात-उर-रहमान ने भी इस एहतजाज में शिरकत की। मौलाना इदात-उर-रहमान ने गवादर के सूरत-ए-हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा, हुकूमती इदारे अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहे। बारिशें हुई, घरों में आज भी 5 से 6 फुट पानी जमा है। वफाकी हुकूमत की तरफ से संजीदगी होनी चाहिए, सूबाई हुकूमत की तरफ से संजीदगी होनी चाहिए। जो यहाँ इंतजामात होनी चाहिए वफाकी इदारे यहाँ मौजूद हैं, उस तरह नहीं है। डिप्टी कमिश्नर गवादर औरंगजेब बादीनी का कहना है, बारिश के पानी को निकालने के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं। यहाँ का पानी सिर्फ और सिर्फ सक्शन पंप के साथ होता है। सक्शन पंप जितने अवेलेबल थे मार्केट में सारे हमने यूटिलाइज किए, जिन डिपार्टमेंट के साथ थे सारे यूटिलाइज किए। अब तो बल्कि हम 1 स्टेप आगे चले गए, हमने गवर्नमेंट ऑफ सिंध से रिक्वेस्ट कर ली है और 5 जो है ना वो जो बड़े बोर के वाटर पंप्स हैं वो इंशाल्लाह कल तक हमारे पास सिंध से भी पहुँच जाएंगे। गवादर और इसके नवाई इलाकों में बारिशों से घरों और अमलाक को भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। मोहम्मद अनी बाजी, न्यूज़ कोयटा। पेशावर समेत KPK के बेशतर इलाकों में भी बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी हो रही है। पेशावर में रात गए से 10 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो चुकी है, जबकि KPK में मौसम की ताज़ा सूरत हाल क्या है जानते हैं नुमाइंदा नियो अब्दुल कायूम अफरीदी से। जी कायूम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में गुज़श्ता रात से बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है और इस वक्त भी पेशावर समेत मुल्हिका इलाकों में बारिश जो है वो जारी है, जिसके बाद सर्दी की शिदत में भी इजाफ़ा हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश और पहाड़ी इलाकों पर बर्फ़बारी का सिलसिला जो है वो आइंदा 24 घंटे तक
वक्फे से जारी रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक अब तक पेशावर में 10 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में जिसमें हज़ारा डिवीज़न आता है उसमें बर्फ़बारी हुई है और सबसे ज़्यादा जो बर्फ़बारी है वो सवात के वादी कालाम और मालम जब्बा में हुई है। इस वक्त पेशावर का जो सूरत हाल है वो ये है कि बदस्तूर इस वक्त भी जो है पेशावर में बारिश जारी है और महकमा मौसमियात ने बारिश और पहाड़ी इलाकों पर जो बर्फ़बारी है वो मज़ीद आइंदा 24 घंटों तक इसी तरह रहने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है, जबकि जो जिसके बायस जो है ये भी इम्कान ज़ाहिर किया गया है कि इसके बाद जो सर्दी का शिद्दत है उसमें मज़ीद इजाफे का इम्कान है। जी, कराची में भी बादल बरस पड़े हैं। नॉर्थ कराची, सरजानी टाउन, मंगो पीर और नॉर्दर्न बाईपास, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया और मलीर में बारिश हुई है, जबकि सिंध भर में रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। वज़ीर आला हाउस कराची में रेन एमरजेंसी सेंटर कायम किया गया है। अभी तक कराची में होने वाली बारिश के अदाद शुमार जारी किए गए हैं, जिसके मुताबिक सबसे ज्यादा बारिश सरजानी में 7 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है, केमाड़ी 5, कायदाबाद 4, कोरंगी 2, औरंगी में 4.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसी तरह सादी टाउन 2, DHA जिना टर्मिनल और ओल्ड एयरपोर्ट पर 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शामिल करेंगे न्यूज अपडेट्स। बारखान में 2 रोज से हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। दही इलाकों में कच्चे मकानात गिरने की इतला है। इमरजेंसी नाफिज। फैसलाबाद के अलाइड हॉस्पिटल में मुलाजिमीन का पुलिस के खिलाफ एहतजाज, काम बंद कर दिया। पुलिस के आला अफसरान से SHO के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। और वेस्को रीजन में नादहिंदगान और बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन। एक रोज में 77 अफराद बिजली चोरी करते हुए पकड़े गए, जबकि 48,12,000 जुर्माना, 36 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात। पानी का बेदरगे इस्तेमाल करने वाले अब हो जाए होशियार। अब कोई भी शख्स ज़ेरे ज़मीन पानी मुफ्त इस्तेमाल नहीं कर सकेगा, जबकि वासा ने पानी के इस्तेमाल की पॉलिसी लाहौर हाई कोर्ट में पेश कर दी है और अदालत ने टायर जलाने वाले कारखाने फौरी मिसमार करने का हुक्म भी दे दिया है। तफसीलात के लिए उमर हयात की ये रिपोर्ट मुलाहिजा करें। लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉग और माहौलियाती आलूदगी के तदारक की दरखास्तों पर समाअत। शाहिद करीम का टायरों के कारखाने दोबारा शुरू होने पर सख्त बरहमी का इजहार। फाजल जज ने रिमार्क्स दिए कि DG माहौलियात को बहुत मौके दे चुके हैं, लगता है मामला एंटी करप्शन को भेजना पड़े। ने कूड़ा नाले में फेंकने वाले टुलिंगटन मार्केट के ताजरों को जुर्माना आयद करने की हदायत कर दी। वासा के सीनियर लीगल एडवाइजर मियां इरफान अकरम ने पानी के इस्तेमाल की पॉलिसी पेश कर दी। उन्होंने अदालत को बताया कि अब लाहौर में कोई भी शख्स इजाजत के बगैर पानी नहीं निकाल सकेगा और ना ही बगैर मुआवजे पानी इस्तेमाल कर सकेगा। प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज के ट्यूबवेल्स भी वासा के मीटर लगाने का फैसला किया है। अदालत ने हदायत की कि बच्चों से हर हफ्ते या इतवार को स्कूल और इर्द गिर्द में सफाई कराएं। इस माशरे में सफाई का शऊर उजागर होगा। अदालत ने अहकामात पर अमल दरामद रिपोर्ट 8 मार्च को तलब कर ली। कैमरामैन लाई के साथ उमर हयात, न्यूज़ लाहौर। सरगोदा में 12 साला घरेलू मुलाजमा कत्ल। 12 साला आयशा जमींदार जवाद भट्टी के घर मुलाजमा थी, जबकि आयशा को मुबैना तशद्दुद के बाद कत्ल किया गया है। पुलिस के मुताबिक घरेलू मुलाजमा आयशा को जवाद भट्टी और इसकी अहलिया ने लोहे के राड और डंडे मारकर कत्ल किया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का सरगोदा में घरेलू मुलाजमा पर मुबैना तशद्दुद के बाद कत्ल के वाक़े का नोटिस रिपोर्ट तलब कर ली गई है। इससे मुताल्लिक़ हमें मज़ीद अपडेट करेंगे हमारे नुमाइंदे इमरान गुराया हमारे साथ मौजूद हैं। जी इमरान, आगाह कीजिएगा कि क्या मामला है? जी बिल्कुल, सरगोदा के नवाही गांव 84 जनूबी में 12 साला घरेलू मुलाजमा आयशा जमींदार जवाद भट्टी के घर में मुलाजमत करती थी, जिसे जमींदार जवाद भट्टी और इसकी अहलिया ने लोहे के राड और डंडे मारकर तशद्दुद का निशाना बनाते हुए कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद मुलजमान आयशा और इसके
आयशा के अहले खाना को कॉल की कि आपकी बच्ची का एक्सीडेंट हो गया है और वो बच्ची जख्मी है। अहले खाना जब मौका पर पहुंचे तो इन्हें पता चला कि तशद्दुद करके हमारी बच्ची को जो है वो कत्ल किया गया है। अब अहले खाना जो है जवाद भट्टी और इसके अहले खाना जो है वो मौका से फरार हो गए हैं। DPO सरगोदा फैसल कामरान ने भी नोटिस लिया और इसके बाद वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने नोटिस लिया और मुल्ज़मान को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का हुक्म जारी किया। मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है और मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। जी ठीक है इमरान, बेहद शुक्रिया आपका। कराची में लुटेरे दंदनाने लगे हैं। मॉडल कॉलोनी कराची में मुसल्लह अफराद ने शहरी से मोबाइल फोन छीन लिया, जबकि मुज़ाहमत पर डाकुओं ने एक शख्स को जख्मी कर दिया। फुटेज के बावजूद पुलिस मुल्जिमान को गिरफ्तार ना कर सकी। मज़ीद जानते हैं उबैद शाह से। जी उबैद, कहा कीजिएगा, फुटेज तो है लेकिन गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा मुल्जिमान को? जी बिल्कुल, ये कराची का जिला कोरंगी है। थाना मॉडल कॉलोनी की हदूद में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में रोज बरोज इजाफा दिखने में आ रहा है। CCTV फुटेज में भी देखा जा सकता है कि शहरी अपने घर से निकल रहा है और मॉडल कॉलोनी में शहरी को मुसल्लह अफराद मोटरसाइकिल सवार अफराद रोकते हैं और उससे फोन छीनकर बासानी फरार हो जाते हैं। मॉडल कॉलोनी में गुज़िश्ता रोज डकैती मुज़ाहमत पर एक शख्स हलाक हो चुका है, जबकि इसी जिले में अगर हम बात करें तो डकैती मुज़ाहमत पर 2 अफराद जान की बाजी भी हार चुके हैं। स्ट्रीट क्रिमिनल्स की CCTV फुटेज मुतल्लिका थाने के हवाले किए जाने के बावजूद मुल्जिमान की गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी है, जबकि जो मोबाइल फोन छीने जाते हैं पुलिस उनका मुकदमा भी दर्ज नहीं कर रही। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि स्ट्रीट क्राइम के साथ साथ इस इलाके में और बिलखुसूस इस जिले में मोटरसाइकिल चोरी करने की वारदातों में भी इजाफा हो रहा है। अगर हम साल रवां की बात करें तो साल रवां के 50 दिनों में 5000 से ज्यादा मोटरसाइकिलें चोरी की जा चुकी हैं। जी ठीक है उबैद, बेहद शुक्रिया आपका। निगरान हुकूमत ने जाते जाते अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया है, जबकि शहरियों का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया। कहा कि महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर मजीद बोझ डाल दिया गया है, गरीब अवाम पर जुल्म किया जा रहा है। अवाम मर रही है, अवाम पेट्रोल नहीं डलवा सकती, नहीं अफोर्ड कर सकती। हम लोग फिर भी जॉब वाले हैं, कुछ गुजारा कर लेते हैं, लेकिन जो डेली मजदूर है, जो डेली कमाने वाला है, वो कुछ पेट्रोल में गुजारा नहीं कर पा रहा। सफेद पोश लोग हैं, पेट्रोल डलवा ही नहीं सकते, इतना गवर्नमेंट ने महंगा कर दिया है। अल्लाह इनको हिदायत दे कि पेट्रोल ये सस्ता करें। सफेद पोश लोग हैं हम। पेट्रोल महंगा हो गया जिसकी वजह से मुश्किलात में इजाफा हो गया है। महंगाई पहले बहुत ज़्यादा थी तो अब हुकूमत को चाहिए कि थोड़ा सा इसमें कमी करे। हमारी तो ये एक्सपेक्टेशन थी कि नई गवर्नमेंट जो आई है वो अवाम के लिए रिलीफ लेके आएगी, लेकिन ये नई गवर्नमेंट भी वही पुराने वतीरे के ऊपर है। यह वक्त है ब्रेक का, साथ रहेगा। पाबंदी के बावजूद फैसलाबाद में बसंत मनाई जाने लगी है, जबकि थाना बाटला कॉलोनी की हदूद में हवाई फायरिंग का सिलसिला भी जारी है। फायरिंग से इलाके में खौफ हरास फैल गया है। आपको अपडेट करके है इससे मुताल्लिक अहम खबर है। पाबंदी के बावजूद फैसलाबाद में बसंत मनाई जाने लगी है, जबकि थाना बाटला कॉलोनी की हदूद में हवाई फायरिंग का सिलसिला भी जारी है, जिससे इलाके में खौफ हरास फैल गया है। इससे मुताल्लिक हमें मजीद अपडेट करेंगे। वकास शहराज हमारे साथ मौजूद हैं। जी वकास, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, फैसलाबाद में आज किया गया की जांच से अहकाम जारी किए गए थे और छत ड्यूटी लगाई की थी कि मुकम्मल तौर पर ये बसंत मनाने के लिए जो इसको नाकाम बनाए, लेकिन आज दिन भर जो है बसंत मनाई जा रही है। मंचलों की जानिब से जो है वो बोकाटा की सदाएं बुलंद की जा रही है, हवाई फायरिंग की जा रही है, लेकिन पुलिस जो है मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रही है। गुज़िश्ता रोज भी जो है एक नौजवान के गले में डोर फिरने से वो शदीद जख्मी हो गया था, जिसे एलाइट पर मुंतकिल किया गया था। आज भी जो है जो बसंत मनाई जा रही है और जोर शोर से मनाई जा रही है, लेकिन पुलिस बिल्कुल नाकाम दिखाई देती है। जी अच्छा, ये बताएगा कि पाबंदी भी लगाई गई है और उसकी खिलाफ वर्जी भी की जा रही है। कहा है हुकाम, कहा है पुलिस हुकाम, एक्शन क्यों नहीं लिया गया? अगर कोई नुकसान हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? जी बिल्कुल, पाबंदी तो पुलिस की जानिब से लगाई गई है। SCP फैसलाबाद की जानिब से भी वाज़ेह अहकाम जारी किए गए हैं, साथ ड्यूटी भी लगाई गई है, लेकिन इसके बावजूद भी
जो है गली मोहल्लों बाजारों जहाँ पे देखें गोकाटा की सदाएं बुलंद की जा रही है। नौजवानों की जानब से साउंड सिस्टम लगाया गया है और छतों पे जो है जदीद आतिशबाजी और फायरिंग भी की जा रही है, लेकिन पुलिस की जानब से दावे की जा रहे हैं कि हमने इतने मुकदमे दर्ज कर लिए, इतने के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, लेकिन अभी तक जो है मुकम्मल तौर पर पुलिस नाकाम है। ना तो ये बसंत मनाने वालों को कंट्रोल किया गया और ना ही कोई इस तरह का मामला है। कोई इस तरह मुतअद्दिद वाक़यात हो चुके हैं। इस रोज भी जो वाक़या पेश आया था, नौजवान उसके गले में दौड़ की थी जिसकी वजह से उसका जो एक साइड पे जो गर्दन उसको कट लग गया था। ऐसे ही वाक़यात आए रोज नुमा हो रहे हैं, लेकिन पुलिस जो है ये बसंत मनाने वालों के खिलाफ जो है मौसर कार्रवाई करने में नाकाम है, जिसकी वजह से मंचले जो है आज भी जो है जो इतनी शदीद जो है वो फायरिंग भी कर रहे हैं और जो बसंत भी मनाई जा रही है। और छतों पे अगर देखा जाए, आसमान पे देखा जाए तो रंग बिरंगी पतंगे जो है अभी भी दिखाई दे रही हैं, लेकिन पुलिस इन मंचलों को रोकने में मुकम्मल नाकाम दिखाई देती है। जी ठीक है, बेहद शुक्रिया आपका। सवात के मैदानी इलाकों में बारिश जबकि सियाहती मकामात में बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसके बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। इस वक्त नुमाइंदा नियो न्यूज़ हारून सराज हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे जान लेते हैं। जी हारून, आगाह कीजिएगा, इससे मतलब क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, स्वात के मैदानी इलाकों में बारिश जबकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसके बाद मौसम शदीद सर्द हो चुका है। सयाहों के हवाले से अगर बात की जाए तो मुल्क के कोने कोने से सयाह जो है वो जोक तो जोक स्वात की सयाहती मकामात कालाम, मालम जब्बा, मियादम, महोडन का रुख कर रहे हैं और यहाँ की यखबस्ता हवाओं से खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। इसके अलावा हमने आपसे कुछ देर पहले जो AC चारबाग है मोहम्मद यार खान, उनसे बात की तो उनके मुताबिक जो मालम जब्बा का रोड है जो कि हालिया बर्फबारी में कुछ मकामात पर बंद हुई थी, लेकिन अब जो है तमाम के तमाम रास्ते खुले हैं और मोहम्मद यार साहब के मुताबिक जो बालाई इलाके के जो रास्ते हैं वो मशीनरी जो है उसके ज़रिए रोड को साफ़ किया जा रहा है और मलम जब्बा टॉप तक जो है रोड इस वक्त खुला है। दूसरी जानिब अगर सयाहों की सहूलत के लिए बात की जाए, अगर जो भी सयाह जो है वो स्वात के बालाई इलाके और टूरिस्ट स्पॉट्स का विज़िट करना चाहे तो उनके लिए लाजमी है कि वो अपने साथ जो स्नो टायर चेन है वो लाजमी रखे। दूसरी जानिब आप इस वक्त देख सकते हैं कि इस वक्त मैं मिंगोरा शहर में मौजूद हूँ और हल्की हल्की बारिश इस वक्त भी हो रही है और महकमे मौसमियात के मुताबिक स्वात में आइंदा 24 घंटों के लिए बाला इलाकों पर बर्फबारी जबकि मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। जी सेवन शरीफ में लाल शहबाज कलंदर के सालाना 772वें उर्स की तकरीबात दूसरे रोज भी जारी हैं, जबकि ज़ायरीन हाथों में चादर उठाए जोक दर जोक मज़ार पर हाजिरी दे रखे हैं। मजीद बता रखे हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे हैदर अली बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। जी हैदर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बरे सगीर के अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मुबारक आज दूसरे रोज़ भी जारी है। लाखों की तादाद में आशिकान कलंदर सेवन शरीफ में मौजूद हैं। हर तरफ हर सू लाल शहबाज कलंदर के नगमों पर रक्स किया जा रहा है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि सेवन शरीफ में जो ज़ायरीन हैं वो उनको सख्त चेकिंग के बाद हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार में दाखिल किया जा रहा है। सेवन शहर के दाखिली व खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी के इंतहाई फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। दरबार लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह में 200 से ज़ायद जो CCTV कैमराज भी नस्ब कर दिए गए हैं। उसके साथ ही 13 वाक थ्रू गेट से जो ज़ायरीन को बार बार चेक करके फिर अंदर दाखिल होने दिया जा रहा है। मजीद मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि सिक्योरिटी के भी इंतहाई फुल प्रूफ इंतजाम कर दिए गए हैं। सेहत की 20 मेडिकल कैंप्स कायम कर दी गई हैं और 10 से ज़ायद जो एम्बुलेंसेज हैं वो शहर का गश्त कर रही हैं। और मैं आपको मजीद ये भी बताता चलूँ कि हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मुबारक 2 मार्च तक जारी रहेगा। आज सेवन शरीफ के मिनी स्टेडियम में मलमलाखड़ा प्रोग्राम भी मुनक्किद किया जाएगा और साथ ही आज रात शहबाज ऑडिटोरियम में सिंधी अदबी कॉन्फ्रेंस भी मुनाकिद किया जाएगा। जी अगर बताएं कि गैर कानूनी फ्रॉड और कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने में मुलव्विस 27,626 में ब्लॉक कर दी गई हैं। आपको अपडेट कर रखे हैं इस अहम खबर से मुतालिक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी का बड़ा एक्शन। मुल्क भर से गैर कानूनी फ्रॉड और कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने में मुलव्विस 27,626 में ब्लॉक कर दी गई हैं, जबकि PTI ने 1,406 शनाख्ती कार्ड को भी ब्लैक लिस्ट कर दिया है। जबकि PTI ने इससे मुतालिक मजीद क्या इकदाम उठाए हैं हमें अपडेट करेंगे हमारे नुमाइंदे अशरफ मेहताब हमारे साथ मौजूद हैं। जी अशरफ मेहताब, आगाह कीजिएगा। अशरफ मेहताब से भी रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी का बड़ा एक्शन सामने आया है और मुल्क भर से गैर कानूनी फ्रॉड और कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने में मुलव्विस 27,626 में ब्लॉक कर दी गई हैं।
अभी आपको बराह रास्त ले चलेंगे कौमी असम्बली, जहां पे डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब किया जा रहा है। आज स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब था कौमी असम्बली में। वोटिंग का अमल जो है वो जारी है। जो इसके बाद जो है बाकायदा अनाउंसमेंट होगी डेप्यूटी कमिश्नर की। इससे पहले जो है जो स्पीकर हैं उससे मुतालिक खबर सामने आई थी कि सरदार अयाज सादिक जो है भारी अक्सरियत से जीत चुके हैं। अब डेप्यूटी स्पीकर का जो है बाकायदा इंतखाब होगा। इससे पहले स्पीकर का इंतखाब हुआ था जिसमें सरदार अयाज सादिक जो है इन्होंने भारी अक्सरियत से उन्होंने मैदान मारा और वो स्पीकर मुंतखब हो गए, जिसकी सदारत जो है राजा परवेज अशरफ कर रखे थे। और अब डेप्यूटी स्पीकर का जो है इंतखाब होने जा रहा है। पोलिंग का वक्त जो है वो पोलिंग का अमल जो है जारी है। इसके बाद जो है वोटों की गिनती का अमल शुरू होगा और फिर अनाउंसमेंट की जाएगी। आपको बताएं कौमी असम्बली के इजलास में आज डेप्यूटी स्पीकर के इंतखाब के लिए वोटिंग का अमल जो है जारी है और इसके बाद जो है गिनती की जाएगी और उसके बाद बाकायदा तौर पर डेप्यूटी स्पीकर का जो है इंतखाब किया जाएगा और इसके बाद जो है हल्फ लिया जाएगा। आपको बताएं कि आज कौमी असम्बली में स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब होना था, जबकि एतवार के रोज़ वज़ीर आज़म का चुनाव होगा। कल 9 मुंतखब जो अरकान थे उन्होंने हल्फ उठाया था। आपको बताएं कि बिहार के कराची में नॉन ड्यूटी हेड सिगरेट्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है, जबकि बिहार के सदर टाउन, जमशेद टाउन, लियाकतबाद और टाउन और बल्दिया टाउन में छापे जारी है। कार्रवाई के दरमियान 40 लाखों से ज्यादा सिगरेट्स जब्त के लिए गए हैं। आपको बताएं कब्जे में लिए गए सिगरेट्स की मालियत करोड़ों रुपए से बताई जा रही है। मजीद जानते हैं काशिफ मुनीर से। काशिफ, आगाह कीजिएगा। देखिए जी, FBR जो RTO 1 है उसने कराची में नॉन ड्यूटी पेड सिगरेट के खिलाफ जो है बड़ी कार्रवाइयां की हैं। ये जो कार्रवाइयां हुई हैं सदर टाउन, जमशेद टाउन, लियाकताबाद और बल्दिया टाउन में की गई हैं, जिसमें लाखों सिगरेट जो है वो जब्त की गई हैं। ये तमाम जो पैकेट जो सिगरेटों के जब्त किए गए हैं इसमें या तो जाली और नॉन जाली स्टैम्प लगी हुई थी और बहुत सारी तो नॉन पेड सिगरेट जो थी, इनकी जो मजमूई मालियत बताई जाती है वो 40 लाख सिगरेट जो है बताई जाती है। और जो छापे हैं ये रीजनल टैक्स 1 यूनिट ने जो है वो मारे हैं। जी ठीक है, बेहद शुक्रिया आपका। कराची के इलाके जमशेद क्वार्टर 3 हट्टी के करीब पुलिस का वाइट ग्रो लॉन्ग गैंग से मुबैशना मुकाबला हुआ है, जबकि 2 मुल्जिमान हलाक और 2 मुल्जिमान फरार हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में घरों में डकैती की वारदातों में मुलव्विस थे। आपको अपडेट कर रखे हैं इस अहम खबर से मुतल्लिक। कराची के इलाके जमशेद क्वार्टर 3 हट्टी के करीब पुलिस का वाइट ग्रो लॉन्ग गैंग से मुकाबला हुआ है। नसीम आदिल हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद अपडेट करेंगे। जी नसीम, कहा कीजिएगा। देखें वलीद जी, कराची जिला शक्की का इलाका जमशेद क्वार्टर 3 हट्टी के पास एक सफेद रंग की कार थी जिसको पुलिस ने रोकने की कोशिश की, जिसके बाद मुलमान ने पुलिस से फायरिंग की। फायरिंग के तबादले में 2 डाकू मारे गए और ये इनकी जो शनाख्त है वो शाहिद बर्गर और शाहिद काला का नाम से हुई है। इनके 2 साथी जो वो गाड़ी से फरार हो गए, इनके पास से असला बरामद हुआ है। मुलमान जो है वो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में घरों में डकैती के वाक़यात में मुलव्विस थे और इनके जो मजीद जो साथी हैं इस तरह में पुलिस छापे मारेंगे। जी वलीद जी ठीक है, बेहद शुक्रिया आपका। पेशावर समेत KPK के 33 अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम कल से शुरू हो गई, जबकि 7 रोज़ा मुहिम में सुबह के 33 अजला में 77 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए जाएंगे। पोलियो टीमों की सिक्योरिटी के लिए इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के 33 अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम 2 मार्च से शुरू होगी। 7 रोज़ा मुहिम 8 मार्च तक जारी रहेगी। मुहिम के दौरान सूबे के 33 अजला में 77 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। इंसदाद पोलियो मुहिम के लिए तरबियत याफ्ता पोलियो वर्कर्स की टीमें तश्कील दी गई हैं, जिनकी मौसर निगरानी और सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए भी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। वजारत सेहत का कहना है मुश्किल हालात के बावजूद पोलियो मुहिमों का इनकाद बच्चों की सेहत के लिए हुकूमत, मुआवन इदारों और पोलियो वर्कर्स के अज़्म की अक्कासी करता है। मुहिम के दौरान पोलियो वर्कर्स घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएंगे। तमाम वालिदैन अपने बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे लाजमी पिलवाएं, क्योंकि फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए नया पाकिस्तान।